आई वॉज डूइंग माई सेकेंड ईयर इंटर्नशिप एट ट्रिपल आई टी हैदराबाद और वहाँ पे टी हब था और उसी टाइम पे ओला स्विगी ये सारे स्टार्टअप्स बॉर्न हो रहे थे और बड़े बन रहे थे। या और एक बार मैं जब लौट रहा था हैदराबाद से वापस तो क्या हुआ कि साथ में एक और ट्रैवलर था जिसके पास एक्सेस बैगेज था अराउंड 10-12 kg और मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं, मैं बस बैग लेके लैपटॉप बैग लेके ट्रैवल कर रहा था और उससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज हुआ। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत सारे अलग अलग उसके डिविजन्स फंक्शंस या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मेरे चाचा ही थे एक्चुअली, स्टार्टेड एज अ पर्सनल प्रॉब्लम कि वो एज अ ड्राइवर वर्क कर रहे थे एंड ही हैज टू ट्रैवल डेली टू दिल्ली। रोज 4-5 घंटे का कम्यूट वो करते थे वन साइड में एंड दैट वाज वेरी पेनफुल एंड दैट वाज ट्रू विद 1/3 ऑफ Hello guys, welcome to our podcast, What Worked, featuring Kuldeep Pareva with Mukesh. So this is our first podcast, and why we're starting What Worked is primarily the idea is to bring in entrepreneurs and folks who have accomplished and kind of understand their journey, things which are not already spoken in their articles or magazines which are covering them. So you want to talk about their actual stories, how they have come here, and what are the failures they have faced, and different things which is not usually spoken about, right? So I'm really happy to welcome our guest, Kuldeep Pareva. So he's actually the founder and chief former officer. So this itself is something which is unique, and he's the chief former officer of Anveshan. Anveshan is B2C healthy foods brand, and what they do is primarily sell minimally processed food directly from the farmers to the end customers, right? Welcome, Kuldeep, to our podcast. थैंक्स अ लॉट मुकेश। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम लग रहा है कि कुछ किया है तभी मुकेश ने मुझे यहाँ पे बुलाया है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक दिस इज द फर्स्ट एपिसोड एंड आई होप कि और बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड बने और बहुत बड़े बड़े फाउंडर्स को बुलाएं हम और बताएं विजिटर्स को, यूजर्स को कि कैसे क्या हार्डशिप्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स के और कैसे हमें इसको ओवरकम करना चाहिए। एब्सोल्युटली यार, मतलब 150 करोड़ की बिजनेस बनने के बाद ये मॉडेस्टी तो अच्छा ही लग रहा है पहले जैसे ही है, तो बढ़िया यार। सो यार मैं ये बात करना चाह रहा था, लाइक अन्वेषण की स्टोरी तो हम बात करेंगे, उससे पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड were there any other startups you did, because I know of one, and you also come from IIT Guwahati's CSE brands, right? Fun fact guys, so Kuldeep and I we go way long back because we both are batchmates from IIT Guwahati, and here it is. So I want to know the story, and people would want to know the story, like where did this whole bit of entrepreneurship or starting up came from? So I'll tell you, I was doing my second year internship at ट्रिपल आई टी हैदराबाद और वहाँ पे टी हब था और उसी टाइम पे ओला स्विगी ये सारे स्टार्टअप्स बॉर्न हो रहे थे और बड़े बन रहे थे। तो अपने अंदर भी कीड़ा जागा कि कुछ धंधा करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। डे वन से काफ़ी क्लियर था मुझे बचपन से कि कुछ बिजनेस ही करना है, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, खुद का कुछ करना है, मतलब जॉब तो कर ही लेंगे, मतलब उस टाइप का एटीट्यूड था। तो आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर एन आइडिया और एक बार मैं जब लौट रहा था हैदराबाद से वापस तो क्या हुआ कि साथ में एक और ट्रैवलर था जिसके पास एक्सेस बैगेज था अराउंड 10-12 kg और मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं, मैं बस बैग लेके लैपटॉप बैग लेके ट्रैवल कर रहा था और उससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज हुआ 4-5 thousand। तो मुझे लगा कि हम बैगेज स्पेस को शेयर कर सकते हैं एंड मे बी इससे जो ट्रैवलर जिसके पास कम बैगेज स्पेस है वो अपना मे बी कैब राइड या कुछ ऐसे रिफंड करा लेगा। तो इट वाज मोर सॉर्ट ऑफ अ हसल कि जहाँ बस मुझे कुछ करना था, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप टीम बनानी थी, उसी आइडिया पे काम करना था। रियल डीप मीनिंग वगैरह कुछ नहीं सोचा। आई हायर्ड सम 20 पीपल इन द टीम जो भी कॉलेज में अच्छे अच्छे लोग थे, उनको ऐसे ही कि कभी कैंटीन में खिला दूंगा, कभी कहीं भी बाहर खिला दूंगा, उस सब के ऊपर। और काफ़ी पैशनेट हो गए थे हम, काफ़ी ड्रिवन हो गए थे और उस टाइम पे मुझे काफ़ी टीम कैसे चलाते हैं, वैल्यूएशंस कैसे होती हैं, स्टार्टअप का फ्रेमवर्क कैसे होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, even about other streams like design. I hired bunch of designers over that point of time, like around 5-6. तो फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे हम एफिनिटी एनालिसिस करते हैं, जो भी ये जार्गन्स होते हैं पूरे डिज़ाइन के, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड एक्चुअली इट हेल्प इन माई सेकंड वेंचर ऑल्सो। सो बट दैट वाज मोर सॉर्ट ऑफ अ साइड हसल। ये सेकंड ईयर में था ना? हाँ, सेकंड ईयर से स्टार्ट करके अराउंड 1.5 साल मैंने इस पे काम किया था। Got it. So yeah, I remember because Packet is vividly known in the campus, and most of the people, I think, do remember it because a lot of the stud guys were working in the startup. And no, I think not all stud guys, you were not there. भाई compliment दे दिया, अच्छी बात है। But हाँ भाई, हम कुछ कर रहे थे, but I think that was an interesting problem to solve because एक चीज़ है कि मुझे अभी समझ आता है कि कहीं देखा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, हम यही तो बोलते हैं कि जैसे कुछ चीज हमने देखा वहां पे हम सोचेंगे क्या सॉल्यूशन ले आ सकते हैं, राइट, मतलब एंड कंज्यूमर को क्या लेके जा सकते हैं। एंड आई थिंक एक ये मसल जैसे है, ये
होते जाता है, Right, करते right, करते right. बढ़ते जाता है। तो मुझे ये चीज बात करनी थी यार, यू आर फ्रॉम आईआईटी, सेकेंडरी की कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है, ठीक है। एक तो तुमने सेकेंड ईयर में ही स्टार्टअप भी शुरू कर दी, तो तुमने बहुत कुछ सीखे होंगे, बट ये मुझे बात करनी थी, तुमने ये डिसीजन लेने के बाद तुमने प्लेसमेंट में भी बैठे थे, राइट? आई थिंक बिकॉज गाइज आई थिंक लॉट ऑफ यू वुड वांट अंडरस्टैंड, आईआईटीएंस होते हैं तो आईआईटी में जाते हैं तो सीएसई में तो आप सुनते ही हो 1 करोड़ ले लिया, 1.5 करोड़ ले लिया, तो पैकेज एक चीज है जो हम बात भी नहीं करना चाहेंगे, बात तो करना पड़ेगा, इट्स लाइक समथिंग यू हैव टू एड्रेस। So Kuldeep also I went through placements, and how was it experience? And I think something interesting is that to share for us. Sure. So I did my third year summer internship in Samsung R&D. So I was working in with their ATL division, which is basically supervised by their CTO. And unfortunately or fortunately, I didn't got the PPO. तो बाकी सबको मिल गया था। बाकी सबको मिल गया था। 20 लोग गए थे, 17 को मिल गया, 3 लोगों को नहीं मिला। हाँ। तो काफ़ी दुख हुआ था कि सबको मिल गया, क्या करना है। तो उस टाइम पे अब ऐसा था कि जॉब थोड़ा सा, एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरा पूरा परिवार खेती या किसान ही है काफ़ी सालों से, बट मेरे डैड एक इंसान थे जो बाहर निकले, गवर्नमेंट जॉब वगैरह करने लगे। तो सॉर्ट ऑफ मतलब उन सब के भी एक्सपेक्टेशंस थे कि बेटा आईटी है, वहाँ जाएगा, अगर सीएसई में है तो 50 लाख का पैकेज निकाल के लाएगा या कुछ ऐसा करेगा। तो मैंने उनको बोला नहीं पापा, मुझे नौकरी वगैरह नहीं करनी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। उन्होंने कहा चुपचाप से नौकरी कर, वही अभी करना है, अभी इतनी सारी चीज़ें मत करने की कोशिश कर। तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, मे बी आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, अभी शायद इतनी क्रेडिबिलिटी जनरेट नहीं करी है कि मैं खुद से कुछ कर लूँ, बट एक बार मे बी मेरे हाथ में जॉब होगी, मैं थोड़ा स्टेबलाइज कर जाऊँगा थोड़ा, तब मे बी वो मे बी बेटर टाइम होगा स्टार्ट करने का। तुमने कितना महीना प्रिपेयर किया था प्लेसमेंट के लिए? तो मैं अराउंड 4 मंथ प्रिपेयर किया था, और उस वक्त मेरा एक दोस्त था मुदित, तो वो भी सीएसई में ही था, और वो और मैं पूरे 4 महीने तक रोज 15-16 घंटे घिसते थे बैठ के, कोडिंग करते थे, और फिर लैंड अप हो गया। ये तो मतलब मुझे पता है कि वो समय तो तुमसे मिल ही नहीं सकते थे, मतलब यू आर लाइक मोस्टली अवे, राइट? तो उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कुलदीप तो डे 0 ही प्लेस हो गया, और कंपनीज कौन सी थी, और मतलब वो उसमें क्या हुआ था वो बताओ। तो बेसिकली मेरी सीपीआई बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो बहुत ही कम कंपनीज ने मेरे को एग्ज़ाम देने दिया था। तो लास्ट डे मुझे गोल्डमैन सैक्स और माइक्रोसॉफ्ट में बैठना था, तो एंड लकीली दोनों ने ही मुझे ऑफर दे दिया था। एंड मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं हैदराबाद, गोल्डमैन सैक्स और माइक्रोसॉफ्ट, या दोनों ही ड्रीम कंपनीज होती है लोगों की। तो हाँ, बट उस वक्त नहीं लग रहा था, क्योंकि लग रहा तुम्हें था नहीं लग रहा होगा, पर लोग को जिसको नहीं मिला उनको लग रहा होगा ड्रीम कंपनी ज्यादा। तो माइक्रोसॉफ्ट वाज इन हैदराबाद एंड गोल्डमैन सैक्स वाज इन बैंगलोर। एंड उस वक्त पैकेट मैंने अखिल पटेल करके एक मेरा दोस्त था, डिज़ाइन में ही था, तुम्हारे बैच में ही था, तो उसके साथ स्टार्ट किया था, एंड ही वाज इन हैदराबाद। और अखिल कंसल जो मेरे 1 साल सीनियर है और अभी को फाउंडर भी है अन्वेषण के, वो बैंगलोर में थे। तो उस वक्त अन्वेषण का आइडिया भी सीड स्टार्ट हो गया था कि हमें कुछ एग्री साइड करना है, फार्मर्स की हेल्प करना है, ये सब एक थॉट था। और एक साइड था कि पैकेट को वेदर और कंटिन्यू करना है, बड़ा बनाना है, उसको भी हमने अराउंड 5 लाख मंथली रेवेन्यू तक पहुंचा दिया था, और ट्रांजैक्टिंग यूजर्स थे हमारे उसके ऐसे। तो आई हैड टू टेक दैट डिसीजन कि मुझे हैदराबाद जाना है या बैंगलोर जाना है, और एक फॉर्म पे भर के देना था ऐसे। एंड आई वाज सो कंफ्यूज इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह ये सब हो रहा होता है। तो आई कॉल्ड अखिल भैया, सो हु इज माई को फाउंडर, ही सेड कि देख भाई, पैसे ज़रूरी है लाइफ में, धंधा वंधा तो आगे पीछे कर लेंगे, अगर अभी अपॉर्चुनिटी मिली है तो गोल्डमैन आ जा, बैंगलोर आ जाओ, और अपन कुछ अन्वेषण बनाते हैं यहाँ से। तो बस मैंने वो डिसीजन ले लिया, एंड आई थिंक बैंगलोर पहुँच गया, एंड लकीली आज यहाँ पे। बिल्कुल यार, मतलब दोनों कंपनीज मुझे तो याद भी है, उन लोग लड़ भी रहे थे। तो ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं यार सीपीआई एक चीज है, हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग अच्छे सीपीआई लेके अच्छे से जगह पे जाते हैं, आईआईटी में भी और कहीं पे भी, बट सीपीआई से आगे बढ़ के भी कुछ कर सकते हैं। आई थिंक कुलदीप एक एग्जांपल है, बिकॉज आई नो you are 6 pointer, right? Yeah, 6.8 and 6 pointer, okay, 2 companies day 0 में मिलना, I think lot of folks will understand ये कितना बड़ी बात है। So that's interesting. So यार ये चीजें जो पैकेट में तुमने क्या सीखा, because see पैकेट was your first एक चीज है ना, मतलब ये बोलूंगा कि जो फर्स्ट स्टिंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो बहुत मेमोरेबल होता है, उसमें बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं। उसके बाद हमारा रियलिटी चेक बहुत होती है। सो उसमें एग्जैक्टली तुमने क्या सीखा था, 3 चीज 4 चीज जो भी है तुम बताना चाहोगे? श्योर। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग उसके डिविजन्स, फंक्शंस या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो जब मैंने पैकेट स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने स्टार्टअप के फ्रेमवर्क समझे कि कैसे डिविजन्स वर्क करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे सॉर्ट एनालिसिस करते हो। मे बी वो शायद मे बी जार्गन्स थे, बट आई थिंक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू लर्न ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज वो ज़रूरत पड़ता है, एंड एक्चुअली इट्स
business का part ही है. I think that was one thing where I got to know a lot of aspects of startups, that what are the different terminologies, how to calculate your runway, what's the burn rate, what's the EBITDA, what's CM1, CM2, all these kinds of things. And I think second biggest thing which I learned over there was I have done like other projects or other in Fest I was event manager and all, through which I have managed team. But when you're working in a startup and you're basically making other people work for that vision, and all of them should see in that direction and work with all their sweat and blood, that is something I think a very good skill to have. And if as a leader, if you can do that, that's a commendable job one can learn from. So I think at that point of time I hired some 15-20 folks. I was working with them. We all used to work from day till night. So I think managing team, how to get work done from people, I think that all, so I learned a lot, which is helping me now in this venture. Absolutely. I think it's primarily around that first experience in managing multiple people and learning from each other and putting our hustle, right? तो उसके बाद when did you decide to not pursue Packet, and obviously अन्वेषण आपने बोला कि लास्ट ईयर में तुम्हारा ऑलरेडी सीड हो चुका था, तो अन्वेषण और आपका बैकग्राउंड के साथ भी एक लगा हुआ है, राइट? सो you can you touch upon that, like when did you want to close this and then how अन्वेषण started? श्योर. तो मैं पहले बताता हूँ कि इसको बंद कैसे किया हमने. तो एक मेरा और फ्रेंड था स्वप्निल करके, वो ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ से रिटर्न होकर आया था यहाँ पे, हम साथ में पैकेट कर रहे थे. बट जब मैं सच में पहुँचा बैंगलोर और एकदम से महीने में अकाउंट में बहुत भर के पैसे आने लगे, जिनका कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, तो एक्सट्रीम चिल और पार्टी मोड में चले गए. छोड़ दिया, मतलब जो भी वो था कि हमें कुछ करना है, हासिल करना है एंड ऑल. एंड उस वक्त काफ़ी हमारे साथ रिस्ट्रिक्शंस भी आ गए थे विद रिस्पेक्ट टू रूल्स, कि आप दूसरे का बैगेज स्पेस बिना कंसेंट के यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो थोड़े कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी रिलेटेड काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जो इंडिया में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था. मे बी यूएस में कर सकते थे. तो वहाँ पे भी थोड़े से हमें डाउट्स थे कि क्या ये सही चीज़ है कि नहीं. एंड मोर देन दैट, मुझे बचपन से ऐसा था कि मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा फार्मिंग वाला है, या मेरे अभी भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आई से कि लोअर मिडिल क्लास या उस कैटेगरी में होते होंगे जहाँ अभी भी किसान है बेसिकली, और किसान इतना पैसा कमा नहीं पाता है ऐसे. तो मेरे अभी भी जितने चाचा ताऊ गाँव में हैं, दे आर स्टिल लाइक, दे आर फार्मर एंड दे आर सॉर्ट ऑफ जस्ट अर्निंग 3 times का मील या 2 time का मील एंड ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसे. तो वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा से थी कि कुछ इम्पैक्टफुल करना है, मतलब नॉट जस्ट वैल्यू क्रिएशन खुद के लिए तो हम कभी भी कर ही सकते हैं, बट इफ वी कैन डू फॉर अदर्स एंड वी कैन एक्चुअली अपलिफ्ट दोज एंड एक्चुअली एम्पावर देम, सो दैट विल बी समथिंग विच विल बी वेरी फुलफिलिंग ड्यूरिंग द लाइफ. तो वो एक स्टिंग था जिस वजह से अन्वेषण स्टार्ट करना था. तो ये सारी, और ये पैकेट से इतना मिल नहीं रहा था बिकॉज बैगेज स्पेस शेयर करके आपको इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो, मे बी यू कैन सेव मनी ऐसे. तो आई थिंक जब मैं बैंगलोर पहुंचा, जीएस पहुंचा, तभी इसको बंद कर दिया था एंड जीएस की जिंदगी एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था. शुरू कर दिया अन्वेषण. यार मुझे याद है क्योंकि अन्वेषण के जब तुम्हारा विजन तो हमेशा ग्रैंड ही रहता है, वो इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए. बट मैं ये बोलूंगा कि बहुत लोग मैं भी मिला हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं और अग्री में करना चाहते हैं, बट मोस्टली फ्रॉम बिजनेस पीओवी और मार्केट बड़ा दिखता है, और स्पेशली फॉर फोक्स, राइट, मतलब यूजुअली फोक्स लाइक अस तो मोस्टली अर्बन में रहते हैं. अभी ऑब्वियसली तुम्हारा बैकग्राउंड है टाइटो सिटी से भी, बट लेकिन जैसे हम आ गए अर्बन में, हम अर्बन में बहुत अलग ही लाइफ जीते हैं और अलग ही चीज़ें होता है. उसके बाद सच में फार्मर्स के लिए कुछ करना, उसका जो एक कांस्टेंट कंसिस्टेंट जो तुमने एफर्ट मारा, वो मुझे स्टार्टिंग में मुझे भी लगा यार शायद 1 साल करेंगे, उसका तो मुश्किल होगा, बट तुमने तो ऑब्वियसली तुमने प्रूव कर दिया. इतना साल तुमने पूरा उनके लिए वैल्यू ऐड करने में लग गया एंड काफ़ी चीज़ किया. अन्वेषण के बारे में थोड़ा डीप में जाएंगे. उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि वी शुड टॉक अबाउट लाइक सी, ये होता है कि तुमने लर्निंग्स तो बताया कि तुमने क्या क्या सीखा उस चीज़ में, बट अगर कॉलेज में मैं कुछ अगर पढ़ रहा हूँ, अगर तुम पढ़ रहे थे, तो तुम्हें मतलब ऐसे क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो, लाइक बिकॉज सी लॉट ऑफ आवर पीपल विल बी फोक हु आर स्टडीइंग, राइट, एंड सब सोच रहे हैं कि कैसे मैक्सिमाइज करना है एंड क्या नहीं करना चाहिए. ये आप ऐसे एक चीज बताओ कि क्या करना ही चाहिए बिल्कुल कॉलेज में रह के और क्या नहीं करना चाहिए. तो ऑनेस्टली मुकेश, लाइक तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी यहाँ बैठ के ये बोलना कि वहाँ वो नहीं करना चाहिए था, ये भी आसान है, बट जब हम वहाँ पे होते हैं एक्चुअली तो वो करने का मन करता है. तो आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल है फॉर पर्सन टू पर्सन, आई थिंक, एंड जो उनका दिल का है या जो उनका पैशन का है, आई थिंक वही करना चाहिए. बट एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि मुझे फॉलो करनी चाहिए थी, कि डोंट वेस्ट योर टाइम. टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इट्स सो प्रेशियस ऑल्सो. सो ड्यूरिंग कॉलेज ऑल्सो आई नेवर यूज्ड टू binge a lot on Netflix and Prime Video and all those things, because I think it's just a waste of time. You're not helping anyone. Even if you're maybe consuming some
मे बी कुछ लर्निंग वाला हाँ, कंटेंट हाँ, ले रहे हो तो एक मे बी सेपरेट डिस्कशन है, बट बिल्कुल। टीवी सीरीज देख के मैंने देखा था बहुत सारे लोग बस बैठ के नारुतो या इस टाइप की सीरीज देखते ही रहते थे। आई थिंक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, बट मॉडरेशन अब में आएंगे आर्मी आएंगे भाई, नंबर आर्मी आएंगे तो बोलेंगे। मतलब कि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बचाओ और प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ, सेल्फ लर्निंग पे लगाओ ऐसे। तो Yeah. मैंने बहुत सारे क्लब ज्वाइन कर लिए थे उस वक्त, हाँ, उसके अलावा मैं कुछ पोस्ट भी ले ली थी, फिर मैं खुद से भी काफी सारी लर्निंग्स करते रहता था। तो आई थिंक टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई थिंक वो एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, बिकॉज एक मुझे सही लगता है कि ज्यादातर तुम्हारे रूम में नहीं रहना चाहिए। यही मेरा होगा कि तुम रूम में रहते हो तो चिल मारी देते हो, मतलब डिपेंड करता है, मैं ऐसे भी लोगों को ज्यादा रूम में बैठ के पेल देते थे, हाँ बट यार आई वो थिंक भी ऐसे लोग हैं, बट लेकिन बहुत मिनिमल लोग ऐसे लोग को देखा हूँ जो आई थिंक वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि ग्रोथ माइंडसेट आया एंड ऐसा लगे कि हम कुछ प्रोडक्टिव करें ऐसे, क्योंकि आगे बढ़ना है ऐसे लाइफ में ऐसे। सही बात। तो यार अभी कॉलेज की बात आते हैं, जैसे तुमने आ गया अन्वेषण, बिकॉज मुझे याद है एक जो तुम्हारा फर्स्ट पिच जहाँ उसी क्लोज हुआ था, मैं भी वो कॉल पे था, और एक ग्रुप कॉल था जहाँ हमने एक इन्वेस्टर कॉल पे गए थे, हमने बात किया, और मैं भी शॉक था। 2020 की बात है, प्री कोविड है, जस्ट प्री कोविड है, तो वो क्या था उस समय, आई थिंक तुरंत ही तुम्हें एक इन्वेस्टर मिल गया था उस कॉल पे। आई थिंक उनके बारे में बोल सकते हो एक्चुअली। हाँ, आई थिंक दैट वाज बेसिकली आई थिंक कुछ वीसी इंट्रोडक्शन कॉल थी, नीरज त्यागी सर थे वहाँ पे, Exactly. और वो बस लोगों के क्वेश्चन आंसर्स या प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप समझने आए थे, और वहाँ पे मैंने पिच किया था कुछ ऐसा किया था, उन्होंने कहा था कि तुमने भी किया था, उन्होंने कहा था आई वांट टू इन्वेस्ट, एंड उस मीटिंग के जज्बा उनका कॉल आया कि आई वांट टू इन्वेस्ट। उन्होंने कहा, मैं कहा सर पिच विच डेक भेजो, डेटा भेजो, उन्होंने कहा नहीं बस मेरे पैसे रख लो, और ट्रांसफर मार दिया उन्होंने। सही है यार, ये तो अब लोग बोलेंगे इतना आसान से पैसा मिल गया, ऐसे कैसे हुआ? तो उससे पहले मुश्किल समय भी बहुत बीता हो गया। और तुम्हारा फर्स्ट, अगर तुम बोलना चाहोगे तुम्हारा फर्स्ट फंड रेज कितना था और कितना टाइम में रेज किए थे, क्या डिफिकल्टी थी शॉर्ट में? हाँ, तो डिफिकल्टी के लिए थोड़ा पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो 2020 में जून के अराउंड मैंने गोल्डमैन छोड़ी थी फुल टाइम, एंड अन्वेषण परस्यू करना स्टार्ट किया था। तब हम टाइटन कैपिटल के पास गए थे, जो कुणाल बहल और रोहित बंसल का फंड है, स्नैपडील के फाउंडर्स। हाँ, उनके साथ कॉल वॉल किया। उन्होंने बोला यार मजा नहीं आ रहा है धंधे में, शायद बड़ा होगा नहीं होगा, D2C ब्रांड क्या बना रहे हो। तब हम बहुत ही ना के बराबर रेवेन्यू करते थे, 1 लाख टाइप समथिंग ऐसे। फिर हमने 1-2 और VCs को पिच किया, वहाँ से फीडबैक मिला, किसी ने सबने मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं। उस वक्त फिर आई थिंक हमें ये समझ में आया कि भाई अगर नंबर है ना तो सब है, अगर नंबर नहीं है तो फिर तुम बस कहानी कैसे सुना रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो फिर हमने सब छोड़ा VC वासी, हमने बोला भाई हमें नंबर लाना है। तो जो आयुषी मेरी को फाउंडर है वो सेल संभालने लगी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का, मैं प्रोडक्ट वगैरह संभालने लगा, अखिल ऑपरेशंस और बाकी सब लीगल वर्क वगैरह संभालने लगे, और हमने पहला आंख बंद करके बस करना स्टार्ट किया। और GS तो था ही हमारे पास, और तुमने एक घर को कन्वर्ट कर लिया, जो महंगी घर को, जो 50,000 की रेंट कुछ थी। मजा था, मतलब वो टाइम का ही मजा था। मुझे याद है मैं स्कूटियों पे आज भी मुझे याद है सर, अब हमारे पास बड़े के बड़े ट्रक्स आते हैं, दिन के 2 ट्रक्स आते हैं बॉटल्स के ना, उस टाइम पे मैं 2-2 पेटी स्कूटी पे आगे रख के लेके आता था और खुद फिलिंग करके हम भरते थे। मेरा फर्स्ट टाइम में मैं भी जाके पैदल पे जाके डिलीवर करके आ रहा हूँ, ये करना पड़ता है भाई, अगर कुछ भी हो सक्सीड हो रहा है नहीं हो रहा है। बट लेकिन फंड रेज के रिलेटेड क्या है? राइट, तो मैं वही बता रहा था। तो टाइटन के पास हम गए तो उन्होंने बोला कि तुम नहीं कर सकते हो। फिर हमने रेवेन्यू पे ध्यान दिया। फिर हम जुलाई एंड तक आते आते, मतलब अराउंड हमने स्टार्ट तो अप्रैल टाइप्स में ही कर दिया था, जुलाई तक आते आते हम अराउंड 15 लाख 20 लाख मंथली करना स्टार्ट कर देते थे। वी क्रैक्ड ऑनलाइन गेम की, कैसे बेचना है प्रोडक्ट, क्या वैल्यू है, कैसे उसको करना है ऐसे। देन ऑल दीज VCs सबसे बात होना स्टार्ट हुआ एंड दे सेड कि काफी अच्छा है। तब हमें एक वैल्यूएशन पे अराउंड, हमने ज्यादा नहीं उठाए थे, अराउंड 1.2-1.3 करोड़ तब रेस किए थे, एंड आई थिंक वो हमारा फर्स्ट फंड रेस था। एंड दैट इटसेल्फ इज लाइक द मेजर थिंग, बिकॉज़ ये थोड़ा सा बोलूंगा कि जो पहला फंड रेस है उसमें एक्चुअली काफी कुछ लर्निंग की, उसमें तुमने काफी कुछ किए होंगे, तो सही है। तो ये कब की बात है? 2020 अगस्त में फंड रेस फर्स्ट हुआ था हमारा, अगस्त सितंबर। अंडरस्टूड। सो उसके बाद तुमने GS छोड़ दिया था उस समय? GS तो मैंने जून में ही छोड़ दिया था। जून में छोड़ने के बाद ये सब स्टार्ट किया था प्रॉपर्ली। एक्चुअली यार देखो, फंड रेस लेके एक टॉपिक होती है कि यार IIT और IIM लोग को ही ज्यादा फंड रेस मिलता है, फंडिंग मिलता है, नहीं तो नॉर्मली जाते हैं तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सच भी है कि टैग से थोड़ा फर्क पड़ जाता है, पेडिग्री से थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और कितना सच है, और मतलब अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उन लोग क्या कर सकते हैं, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, उनके लिए क्या कर सकते हैं? और मुझे पता है IIT IIM के बहुत लोग मिलता भी नहीं है, वो भी मुझे पता है, तो तुम उसके बारे में बताओ। हाँ, तो ऑनेस्टली आई थिंक मैं तो अभी बहुत छोटा एंटरप्रेन्योर हूँ कि मैं पूरी जर्नी बता पाऊँ, बट VCs के शूज से जो मुझे समझ में आया, आई थिंक डेफिनेटली दीज टैग्स मैटर अ लॉट, बिकॉज नॉट एनीवन कैन गेट इनटू दीज टैग्स, राइट? नॉट एनीवन कैन ओन दीज टैग्स। तो वहाँ पे भी आपकी मेहनत लगी है, प्लस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि अगर आप वो सारी क्रेडिबिलिटी रखते हो तो आप मार्केट में अगर आप जाओगे तो उतनी जॉब तो आप कर ही रहे हो, तो वहाँ से भी थोड़ी और क्रेडिबिलिटी जनरेट हो जाती है कि यू आर
not any random people. You have done something and you are capable of doing something if you are, you know, thinking about it. So that is one thing. But I honestly think that वो बस ना एक छोटा सा होता है, एक छोटा सा बैकग्राउंड चेक ना कि ठीक है मतलब ये भी है क्या, नहीं भी है तो इतना बड़ा इशू फैक्टर नहीं है. बहुत सारे आप स्टार्टअप्स देख लो, कोई IIT वाईटी के नहीं है और तब भी मचा रहे हैं. मेन है कि आपका आइडिया क्या है और आपका एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब आप क्या अफोर्ड हो. अगर आप सच में धंधा में कुछ मचा रहे हो, कुछ इनोवेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें सेकंडरी. ये मैंने सोचा प्रूफ ऑफ वर्क की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि या 5-10 साल पहले शायद ही IIM का ज्यादा ही वैल्यू हो, बट आज की दिन प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि IIT से आप ऐसे बहुत लोग भी मिलेंगे जो शायद ही ज्यादा इतना वो नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली IIT हम बहुत मेहनत करके जाते हैं और बहुत अलग अलग लोग का अलग अलग रीजन की वजह से होता नहीं होता जो भी है. बट आई थिंक प्रूफ ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट है, या वो IIT से हो, IIM से हो, कहीं और से हो. एंड आई थिंक दैट्स गुड फॉर आवर VC एंड दैट्स व्हाट वी आल्सो बिलीव, बिकॉज आई थिंक lot of entrepreneurs, right? We work with a lot of folks and we see lot of folks from different colleges and we don't have that thing in our mind कि IIT, क्योंकि कभी कोई बोलते हैं यार तुम तो IIT से हो, तभी लगता है कि भाई IIT से हम नहीं तो नॉर्मली नहीं लगता. आजकल अब इतना नहीं फर्क पड़ता है, मे बी पहले पड़ता होगा जब स्टार्ट हुआ था, बट अब तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि धंधे में कितनी जान है और कितना समझ में आ रहा है कि आगे बढ़ा हो सकता है. बिल्कुल यार, मैं ये बोलूंगा कि जैसे D2C जब शुरू करते हैं, एक तो प्रोडक्ट, राइट? तो प्रोडक्ट जब तुम बोलते हो तब तुम बोलते हो कि you bring it directly from the hands of the farmers. So what do you mean by that? मतलब कि इसमें मुझे जो दिखता है इसमें तो मुझे लग रहा है स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी इश्यू होगी. सो मुकेश, मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली स्टार्ट एक पर्सनल स्टोरी से हुआ था. तो जब मैं 4th ईयर में लास्ट में कुछ एक्सप्लोर कर रहा था कि कुछ करना है इसमें, तो अखिल और एक मेरा जूनियर शोभित, वो भी जॉयराइड में वर्क कर रहे हैं. आई थिंक कॉलेज में, इफ यू रिमेंबर, ही वाज देयर. सो लाइक उस टाइम पे हम एक ट्रिप पे गए हुए थे. अराउंड हम 1 महीने की ट्रिप थी. उस ट्रिप का नाम हमने अन्वेषण रखा था और हम अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग मंडियों, बहुत सारे फार्मर ग्रुप्स, इन सबसे मिलने गए थे एंड उसका नाम हमने अन्वेषण रखा हुआ था उस टाइम पे. तो वहाँ पर हमने ये रियलाइज किया कि मेरे चाचा ही थे, एक्चुअली स्टार्टेड एज अ पर्सनल प्रॉब्लम, कि वो एज अ ड्राइवर वर्क कर रहे थे एंड ही हैज टू ट्रैवल डेली टू दिल्ली. रोज 4-5 घंटे का कम्यूट वो करते थे वन साइड में. एंड दैट वाज वेरी पेनफुल एंड दैट वाज ट्रू विद 1/3 ऑफ माय विलेज, क्योंकि वहां पे सिर्फ फार्मिंग करके इतने पैसे वो कमा नहीं पा रहे थे. दे हैड टू वर्क इन सम फैक्ट्री और सम सॉर्ट ऑफ यू नो पेटी जॉब. वो उस वक्त वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे. तो आई टोल्ड हिम कि आपके पास इतनी लैंड है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, तो क्यों ना आप यहीं पे कुछ बिजनेस कर लो, क्यों आपको वहां पे जाना है ऐसे. तो उन्होंने बोला कि क्या बिजनेस करें. मैं कहा क्या उगाते हो? बोले सरसों उगाते हैं. तब उस टाइम पे हमने रियलाइज किया कि क्यों ना एक सरसों के तेल बनाने की यूनिट डाल दें, क्योंकि वैल्यू एडिशन अगर हम कर देंगे उनकी क्रॉप में तो बेटर यू नो मार्जिन्स कमा सकते हैं सेम कमोडिटी से. तब बिना सोचे समझे उस वक्त कॉलेज में जब था तो मैंने 10 लाख का एक लोन लिया. 5 लाख अपने डैड से, 5 लाख बैंक से अपनी सील जमीन के अगेंस्ट, और वहां पे ये फैक्ट्री लगा दी ऐसे. 2019 में जब ये फैक्ट्री लगा के स्टार्ट हुई, तेल बनना स्टार्ट हुआ, तो मेरे चाचा को बहुत हार्डशिप्स आई कि वो बेच नहीं पा रहे थे मार्केट में. क्योंकि अगर हम बना रहे थे 140-150 रुपए में, तो मार्केट ट्रेड हो रहा था 120 में. तो मार्केट वालों ने बोला आप ले आओ, मिक्स करके ले आओ पाम ऑयल, हम भी ले लेंगे 120 में. तो वो मेरे पापा और चाचा ने बोला कि नहीं, हमें गलत काम नहीं करना, हमें जो भी करना है प्योर करना है ऐसे. तब रियलाइज हुआ कि यार इस प्रोडक्ट को अगर बेचना है ना, या ऐसे फार्मर्स को एम्पावर करना है, इस टाइप की चीजें करना है, तो हमें एक ब्रांड बनानी पड़ेगी. और वहां से फिर 2020 में हमने अन्वेषण की शुरुआत की. यहाँ पे एक चीज आ गई कि भाई देखो प्राइस पॉइंट जो है, मतलब अच्छी चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है, क्योंकि ऑनेस्टली मार्केट में जो रहता है उसमें वो होता है. आई थिंक यही है कि इसमें है क्या हमारा जो सबसे, हाँ ये हमारे ऑयल्स हैं, हमारी मिठाई है. नहीं है ना, इसमें तो नहीं है ना वो जो आपका बस येलो मस्टर्ड ऑयल. Probably is it the first one you launched or it's black mustard oil यहाँ पे नहीं है, बट हाँ येलो भी वहीं से बन के आया है. समझ गया ठीक है. एक्चुअली मुझे तो पर्सनली यार, मैं तो ट्राई किया, मुझे तो घी पसंद है. वो अलग बात है, तो सही है. सो यार ओके, सो वहां से शुरू किए थे और पर्सनल प्रॉब्लम्स तुम्हारा आया. तो उसके बाद एक्चुअली मार्जिन एक इशू थी, स्केलेबिलिटी कैसे सॉल्व की, क्योंकि तुमने अलग अलग जगह से तुम्हें ये करना होगा, और अभी स्केलेबिलिटी तुमने सॉल्व कर दिया या अभी मतलब कैसे हो जर्नी? राइट. तो जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था एक यूनिट से, तब हमने बहुत सारी गलतियां भी की थी. आई थिंक ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल मैंने खुद का पैसा लगा दिया था. वी रियलाइज हम केपेक्स हैवी बन गए थे. देन वी रियलाइज कि अगर हमें इंडिया में हजारों ऐसी यूनिट्स खोलनी है जहां पे हम बेसिकली केपेक्स का बता दो. हाँ, केपेक्स बेसिकली जो फिक्स कॉस्ट लगती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे केपेक्स बोलते हैं. और जो रोटेटिंग कैश होता है उसे ओपेक्स बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड बेसिकली कैपिटल एक्सपेंस. तो जब हमने फर्स्ट यूनिट लगाई अपनी, तो खुद का पैसा सारा लगा दिया एंड वहाँ पे हम बनाने लगे.
और हमारा आइडिया ये था कि हम फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड वील क्रिएट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन विलेजेस जो बेसिकली इन फूड प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करेंगे एंड हम इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं विलेज लेवल पे। ये हमारा आइडिया था कि हम ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि फार्मर की मेन परेशानी है कि उसको सही दाम नहीं मिल पाता है उसकी प्रोड्यूस का। तो हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर तक ले जा सकते हैं और इसको फार्म पर ही प्रोसेस कर सकते हैं तो हम काफी मार्जिन्स फार्मर्स तक प्रोसेस कर सकते हैं, मिडलमैन को हटा के, फैक्ट्रीज इन सबको हटा के। और हमने रियलाइज किया कि ऐसे केमिकल फ्री ट्रेडिशनल मेड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है, जहाँ पे एंड कंज्यूमर ढूंढ रहे हैं वो असली देश का खाना ना, जो गांव में हमें अपनी दादी या नानी के टाइम पे मिलता था बट अब हमें नहीं मिल पाता है, अभी मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। So that's super interesting. So ये चीजें अभी obviously I think तुम्हारा 3-4 साल हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए एंड 2.5 साल हुए, अभी 3 होंगे। हाँ ओके 3 साल होने वाला, ओके पोस्ट जीएस वाली जिसमें तो गिनूंगा तो शायद मैं कॉलेज से गिनूं। यार को फाउंडर्स फाइंड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, उसके बारे में टच करना चाहूंगा कि आई नो यू काइंड ऑफ हैड द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन तुमने इतना अच्छे फाउंडर्स को कैसे लेके आया एंड वो क्या हुआ था मतलब शॉर्ट पे? श्योर। तो आयुषी जो मेरी सेकंड को फाउंडर है, अखिल, तो आयुषी और मैं बैचमेट्स ही थे और हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं कॉलेज से। एंड आयुषी के अंदर भी एक एस्पिरेशन थी कि कुछ बड़ा करना है एंड उसकी भी फैमिली काफ़ी फार्मिंग में इन्वॉल्व, उसके दादाजी काफ़ी लैंड ओन करते हैं राजस्थान में, फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो वो काफ़ी अटैच थी उस सेगमेंट से। एंड अखिल भी हेल्थ के ओरिएंटेड काफ़ी थे। एंड मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ कि हाँ मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था कि हाँ कुछ ऐसा करना है, बट दीज गाइज वर विद मी फ्रॉम डे वन ओनली। इट जस्ट कि मेरे गांव से स्टार्ट हुआ था, मेरे चाचा फर्स्ट यूनिट वाले थे तो हम थोड़ा उधर ज़्यादा अटैच थे, बट इट्स नॉट लाइक कि वो लोग कुछ बाद में आए या पहले आए। तो एंड हम कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। अखिल और मैं फर्स्ट ईयर से ही हम टेक फेस्ट गए थे आईटी बॉम्बे रोबोटिक्स क्लब को रिप्रेजेंट करें, तब से हम एकदम भाई भाई जैसे थे ऐसे। तो मेरा क्या था कि मुझे लगा कि मैं फेल हो सकता हूँ, मैं एक फुद्दू लौंडा हूँ, लेकिन आयुषी और अखिल ये दोनों बहुत ही मचाऊ लोग हैं ऐसे। एंड अखिल और भी ज्यादा मचाऊ थे, वहाँ पे हमसे सीनियर थे एक साल सीए पे और काफी ज्यादा, वो भी गोल्डमैन में ही थे। और आयुषी भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और मचाऊ थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं फेल हुआ भी तो ये दोनों तो फेल नहीं होने देंगे, तो इनको साथ में ले लेते हैं। और फिर हम तीनों ने मिलके ये स्टार्ट किया। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग सीड फंडिंग या प्री-सीड में जाते हैं, मुझे लगता है टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। ऑब्वियसली मार्केट और टीम, राइट? मतलब अगर अच्छे लोग हैं, आई थिंक फंडिंग तो प्राइमरली उस समय उसी बेसिस में मिलता है। एंड आई थिंक ग्रेट दैट यू आर एबल टू क्रैक दैट। एंड अगर कोई और फंड रेज में जाते हैं शायद उन्हें भी टीम की ध्यान रखना होता है। आई थिंक वन मोर थिंग व्हिच आई डिडंट मेंशन कि एक बिजनेस, हर एक बिजनेस को अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं चलाने के लिए। एक SaaS बिजनेस को एक CTO चाहिए ही चाहिए जो एक को-फाउंडर हो, वरना SaaS कोई पॉइंट नहीं है, मतलब, है ना। सिमिलरली D2C ब्रांड में सिमिलरली आपको अलग अलग टाइप की फीचर्स चाहिए। तो मैं हमेशा से बहुत ज्यादा बैक एंड ओरिएंटेड था कि मुझे फार्मर्स के साथ रहना है, प्रोडक्ट क्रैक करना है, सप्लाई चेन बनाना है। मुझे ब्रांड की समझ थोड़ी सी कम थी ऐसे। बट आयुषी ऑन द अदर हैंड, शी वाज व्हेन शी वाज लिविंग इन बैंगलोर, शी वाज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ व्हाट शी इज ईटिंग, लेबल्स को पढ़ती रहती थी, उसको पता था कि कौन सी ब्रांड एग्जिस्ट करती हैं, वो प्रोडक्ट्स देती हैं। तो शी वाज अ कंप्लीट ब्रांड हेड, वेयर उसके दिमाग में वो ब्रांड वाली चीजें चलती रहती थी। तो आई थॉट कि आयुषी एक परफेक्ट फिट है, हमें अगर D2C ब्रांड बनानी है। एंड मुझे लिखा पढ़ी ज्यादा आती नहीं है और मैं करता भी नहीं, तो फाइनेंस में अखिल वाज सुपर क्रेजी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक जो भी हमें स्किल्स चाहिए थी वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री थी, और तीनों को मिला के आई थिंक एक परफेक्ट कॉम्बो बन गया जो पूरे धंधे को आगे ले जा सकता है ऐसे। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स की बात किया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स, मार्केट, ये दोनों मिला के ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन एंड राइट कैपिटल इन्फ्यूजन, ये सब होके एक स्टार्टअप बनता है, उसके बाद तुम स्केल करते हो। सो ऑलरेडी तुम्हारी कंपनी 150 करोड़ की हो गई, पता नहीं मैं वैल्यूएशन कम ही बोल रहा होगा। तो अभी आप बताओ कि इस लेवल पे पहुंच गया, इसके बाद तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? एंड आई थिंक वो आप शेयर कर सकते हो क्या? श्योर। तो आई थिंक वैल्यूएशन तो ठीक है, फैड है, वो VCs का अलग अलग मल्टीपल मॉडेस्टी होता है, सही बात, चलता रहेगा। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट है कि अभी हम करेंटली अराउंड 3 लाख हाउस होल्ड्स में पहुंच चुके हैं, और हमारा विजन है कि हम इंडिया के हर घर में पहुंचे, है ना, जो प्योर सेफ हेल्दी फूड खाना चाहते हैं। तो आई थिंक हमें इसको बढ़ाना है। तो इस साल हमारे टारगेट्स हैं कि अगर हमने पहले 2.5-3 साल में 3 लाख घर पहुंचे तो हम इसको कैसे 10 लाख तक लेके जाएं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारे फार्मर्स हैं, अभी हम अराउंड 4500 फार्मर्स के साथ वर्क कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और हमने बैकएंड में भी बहुत सारा टेक इन्फ्यूज कर दिया है, सप्लाई चेन को काफी इनोवेट कर दिया है, जिससे हम उनको भी राइट प्राइस दे पा रहे हैं, कंज्यूमर्स को भी राइट प्राइस दे पा रहे हैं। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और फार्मर्स को टच करना है। अभी हमारी इंडिया में 19 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे हम इन
फार्मर्स के साथ वर्क कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारा एम है कि इसको हम और डबल करें और फार्मर्स के साथ वर्क करें, एंड मे बी हम इसको अगले 1-2 साल में 50,000 फार्मर्स तक लेके जाएं, जहाँ पे सच में वो इम्पैक्ट गाँव तक पहुँचे. एंड यू नो लाइक दीज इम्पैक्ट्स आर एक्चुअली रियल. अभी भी जब उन गाँव में हम देखते हैं ऐसे जो लोग हमारी फैक्ट्रीज में या यूनिट्स में काम करते हैं, उनके घर कच्चे से पक्के बन गए हैं, उन्होंने बाइक खरीद ली है, फ्रिज खरीद लिया है. These are small things, but these are very fulfilling that yes, we are, I guess, moving in the right direction, and we have to keep on doing this, and that too at a good pace, right? So that we can, you know, take this happiness to more and more families like in these villages. Obviously, I think तुम्हारा एक स्टार्टअप ऐसा है कि फार्मर्स भी एक इम्पैक्ट सर्कल बन रहा है, जो मतलब जिससे तुम ले रहे हो उन लोग को भी तुम इम्पैक्ट कर रहे हो पॉजिटिवली, और कस्टमर्स को तो कर ही रहे हो उनकी लाइफस्टाइल से. सो दैट्स अमेजिंग. 50,000 फार्मर्स तुम उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हो बाय 2 years के अंदर 2024 के अंदर. दैट इज अमेजिंग. आई थिंक दैट्स अभी 5,000 है, बट आई थिंक 4x तो बहुत इजीली कर लेंगे. क्रेजी. आई थिंक यही बात करना चाह रहे थे. आई थिंक तुम्हारा जर्नी जो है, इसलिए भी मैं लोगों को बोलना चाहूंगा क्यों तुम्हारे साथ मैं करना चाह रहा हूँ. और ये सबसे पहले बिकॉज Kuldeep is my friend from college, but more than that, I think it's something which is more important is impact based business, because बहुत स्टार्टअप फाउंडर्स है, और मैं खुद ही ऐसे इम्पैक्ट फ्रॉम द अदर साइड जो अग्री और फार्मर्स ये लेवल पे मैं इम्पैक्ट में ऐसे मेरा कुछ किया नहीं है, और मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ. एंड वो इम्पैक्ट एक्चुअली काफी बड़ा चीज होता है, क्योंकि स्पेशली फॉर अ नेशन लाइक इंडिया, राइट, वेयर मोस्ट ऑफ देम आर 70% ऑफ पॉपुलेशन इज फार्मर्स एंड ऑक्यूपेशन इज लाइक प्राइमरली फार्म बेस्ड. एंड आई थिंक जितना भी हम अर्बन में आगे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फार्मर्स को एम्पावर करना जरूरी है. जब तक वो नहीं होगा, आई थिंक आगे नहीं जाएंगे. एंड एक IITian अर्बन मिक्स, गोल्डमैन सैक्स, ये सब के बाद ये बिजनेस करना मुझे लगा कि एक यूनिक एंगल है. एंड आई होप पीपल हु हैव वॉच्ड दिस विल आल्सो एंजॉय. I think we are ending it now almost. So just want to ask this question. So what worked for you, Kuldeep? I think keep hustling and consistent effort towards what you want to do. I think there is nothing right or wrong. You just have to keep doing it. Fail fast. Like you will eventually end up where you want to. But I think hustle में कमी नहीं होनी चाहिए. मेहनत करनी है और पेते रहना. I think that is something which everyone needs to keep on doing. बिल्कुल. I think it's a clear message. Keep hustling. Fail करो, but सीखते रहो. Thank you so much, Kuldeep. Thank you, guys. But please do give your feedback. This is our first podcast. We are also learning, and we want to learn more. And tell us where we have talked a lot. If you want to understand something even more, we'll be happy to touch it sometime later. And thanks a lot, Kuldeep, for thanks a lot, Mukesh. I think for absolutely. Thank you so much, and thanks a lot. Thanks a lot, Mukesh. Yeah.